आज इस वीडियो में हमारे पास है Realme का 15X 5G और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो आपको सिंपल इस तरह से सेट करना पड़ेगा, तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, इसको सेट कर सकते हो। अगर आपको लॉक स्क्रीन से फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना है तो वो भी कर सकोगे, जिसके लिए आपको ऑफ स्क्रीन से इस तरह से ओ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। इसको भी सेट करके चाहो तो आप यूज कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट, तो इसकी मदद से क्या करोगे, जैसे दो बार आपको बार बटन प्रेस करना है तो फोन का जो गूगल पे एप्लीकेशन है या फोन पे एप्लीकेशन है उसको आप सेट करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो काफी बढ़िया ऐसे फीचर्स फोन में मिलते हैं आपको, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको दिया गया है पल्स लाइट, जिसको आप मैन्युअली सेटअप कर सकते हो, जैसे कि कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशन, अलार्म वगैरह सब कुछ आप मैन्युअली सेटअप कर पाओगे। तो सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करने पर पल्स लाइट के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आप पहले इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे आप इसका टाइमिंग वगैरह सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो ऑल टेप पर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कीजिए। कॉल्स पर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको लाइटिंग इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप किस कलर की लाइटिंग को ऑन कराना चाहते हो सेट कर सकते हैं। हाई स्पीड, लो स्पीड को सेट कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी कलर आपको बेटर लगता है वो सेट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉल के अलावा आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक, इस सभी के लिए आप सेटअप कर पाओगे। बैटरी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, लो बैटरी होने पर भी आप चाहो तो उसको ऑन करा सकते हो, ये भी कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। और भी बहुत सारे एडवांस ऑप्शन मिलेंगे। फोन के अंदर आपको टच की एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोन आप पानी वगैरह में यूज करोगे तब भी फोन की टच वर्किंग रहेगी, ग्लव्स पहन के फोन को यूज करोगे तब भी फोन की टच वर्किंग रहेगी। तो इन फीचर को ऑन करना होता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करके हल्का सा इस तरह से यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टच असिस्टेड का फीचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये वाले फीचर ऑन करने पे क्या होगा, जैसे कि आपने कोई भी स्क्रीन कार्ड वगैरह चढ़ा रखा है तो आपकी टच एकदम बढ़िया वर्क करेगी इस फीचर को ऑन कराने पर। और वाटर प्रूफ यूज करना चाहते हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा सकते हो। पानी वगैरह में यूज करोगे तो आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। अब 12 घंटे तक ये फीचर एक्टिवेट रहेगा, बाकी डिसेबल हो जाता है। और यहाँ पे ग्लव्स मोड यूज करोगे तो इसको ऑन कर दीजिए। आप ग्लव्स पहन को फोन को यूज करोगे तब भी आपकी फोन की जो टच रहेगी वो वर्किंग रहेगी। तो सर्दियों के लिए ये वाला फीचर काफी बेस्ट है, ग्लव्स मोड का। आप ग्लव्स पहन के भी फोन को यूज कर सकोगे। फोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड काफी बढ़िया फीचर मिलते हैं, जो कि इस फोन के अंदर मिलेगा आपको एंटी थेफ्ट अलार्म का, जो कि आप जरूर से इनेबल कीजिए। जब इसको इस तरह से टैप करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ से ऑन करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन करा लीजिए। आप जैसे चार्जिंग पे प्लग इन करके फोन को आप रख दोगे, अब जैसे ही कोई आउट करेगा फोन से चार्जर तो फोन के अंदर एक अलार्म होना शुरू हो जाता है। अब वो अलार्म जब तक चलता है जब तक फोन का स्क्रीन ड्रॉ नहीं कर लेते, स्क्रीन को जो भी लॉक है उसको आप डाल नहीं देते, तब तक अलार्म आएगा। तो इस तरह का एयरफोन का फीचर देखने को मिलेगा, इसको भी ऑन करा सकते हैं। सेम इस तरह से आपको सिम कार्ड भी फीचर मिलेगा, जब सिम कार्ड आपके फोन से रिमूव होगा तब भी अलार्म होना शुरू हो जाता है। बाकी नीचे और कुछ और भी एडवांस फीचर मिलेंगे, जैसे कि पावर ऑफ करते हो तो फोन के स्क्रीन ड्रॉ करके ही फोन को स्विच ऑफ कर पाओगे, बाकी फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। पर एक और फीचर देखने को मिल जाएगा वेरिफिकेशन नेटवर्क का। अगर आप इसको ऑन करोगे तो फोन के अंदर पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, जो भी स्क्रीन लॉक वगैरह है आपका फोन का, और तभी नेटवर्क आएंगे फोन के अंदर, जब तक आपका फोन का जो फ्लाइट मोड है वो ऑन हो जाता है। आपको इस फोन के अंदर डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। डुअल ऐप को करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर मिलेगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ऐप क्लोनर पर क्लिक करने पर यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे उनका सबका आप क्लोन यूज कर सकते हो। इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर पाओगे, जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका आप शेप चेंज कर सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप कस्टम का भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट आप कस्टम शेप को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको आइकन्स का साइज रीसाइज करना हो या फिर एप्लीकेशन का नेम रीसाइज करना हो, ये सब भी आप यहाँ से कर सकोगे। इसके अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है, किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो। फोल्डर को लॉन्ग टर्म प्रेस करने पर यहाँ पे इनलार्ज मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको आप बाहर से ही टैप करोगे कुछ इस तरह से वो आपको फिर ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है, जिसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल करेंगे, सिस्टम एंड अपडेट पर क्लिक करने पर यहाँ मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, यहाँ क्लिक करना है और स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा सर्कल टू सर्च, इसको बंद करके दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। अब आपके फोन पे यहाँ पे एक लाइन देखने को मिल जाएगी। अब किसी भी टाइम आपको सर्कल टू सर्च यूज करना है तो आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी चीज को आप सर्च करना चाहते हो गूगल पर, उसके ऊपर आप इस तरह से सर्कल कर दीजिए, डायरेक्टली आपका गूगल पर ही सर्च हो जाएगा। तो काफी बढ़िया से आप सर्कल टू सर्च फीचर का भी यूज कर सकोगे। फोन के अंदर और भी बहुत सारे एआई के फीचर मिल जाते हैं जिनका आप जरूर से यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई फोटो में से बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना हो तो इस फोन के अंदर एआई
AI का बहुत ही बढ़िया फीचर मिलेगा। AI यहाँ पे देखने को मिलेगा AI एडिट जीनियस। इसके ऊपर क्लिक करके आप बोलकर कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर दो, तो ये फोन उसका जो बैकग्राउंड रहेगा फोटो का उसको चेंज कर देगा। बैकग्राउंड में से किसी भी पर्सन को रिमूव करना हो तो आप बोलकर रिमूव करा सकते हो। ये सब बहुत अच्छे से कर पाओगे। और भी बहुत सारी एडिट ऑप्शन मिलेंगे AI के, जैसे कि जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो AI एडिटर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप AI अल्ट्रा क्लैरिटी पे क्लिक करके फोटो को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो क्वालिटी को। एंड कोई फोटो ब्लैक क्लिक हो जाता है तो यहाँ पे क्लिक करके अनब्लर कर पाओगे। किसी भी फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन पर क्लिक करके लाइटिंग को रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे आप AI की मदद से रिमूव कर पाओगे। और यहाँ पे AI लैंडस्केप का फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है या फिर कुछ ब्लर टाइप आ जाता है तो यहाँ पर क्लिक करके उसको भी आप रिमूव कर सकोगे। इस फोन के अंदर आप इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर सकोगे, जिसके लिए आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने को थ्री लाइन पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शूटिंग मेथड पर क्लिक करने पर शो पाम वाले फीचर को ऑन करना होगा। अब जब कभी फोटो को क्लिक करना चाहते हो इस तरह से आपको पाम दिखाना होगा तो आपके फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको ईयर जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया है। ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट सेंसिंग। इस पर क्लिक करने पर आपको ईयर जैसा फीचर यहाँ से ऑन कर लेना है। अब कोई कॉल्स वगैरह आप ईयर की मदद से यूज कर पाओगे, मतलब आंसर कर सकते हो। कोई भी कॉल्स वगैरह आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हो किस तरह से आप आंसर कर पाओगे। इस तरह से आपको पाम दिखाना है और इस तरह से कर देना होगा तो आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो। ये सब आप देखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ट्रायल ले सकते हो इसका। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन को स्क्रॉल वगैरह करने का फीचर मिल जाता है। अब इस फीचर को ऑन कर दोगे तो फोन की जो भी स्क्रीन वगैरह रहेगी उसको आप स्क्रॉल कर पाओगे। स्क्रॉल किस तरह से कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके वो भी आप जान सकोगे। जैसे कि आपको कोई भी स्क्रीन वगैरह स्क्रॉल कराना है तो आपको इस तरह से आपको जो फोन के अंदर पाम है वो दिखाना है और इस तरह से दिखाने के बाद आप इस तरह से करोगे तो स्क्रॉल हो जाएगी दूर से ही। आपको कोई भी यहाँ पे टच वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो तो इसमें आपको काफी बढ़िया से ये फीचर काम आएगा। इस फोन में एक ही साथ दो एप्लीकेशन को एक ही स्क्रीन पर एक टाइम में यूज कर सकते हो, जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपको थ्री फिंगर से अप करना पड़ेगा। फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। फिर दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके आप दो एप्लीकेशन को इस तरह से एक साथ एक ही स्क्रीन पर यूज कर सकते हो। इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से चेंज कर सकते हो। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर पाओगे। उनके अंदर फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो के अंदर भी यूज कर सकोगे। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो में यूज करना है तो उसको ऑन कीजिए। ऑन करने को थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर आपको क्लिक करना पड़ेगा तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके उसको रीसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। अब बैकग्राउंड के अंदर अदर एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसको भी टैप करा सकते हो। ये भी एप्लीकेशन ऑन रहेगा और बैकग्राउंड के अंदर और एप्लीकेशन का भी आप यूज कर सकोगे। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है। इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब साइड बार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जब आप इस तरह से इसको ऑन कराओगे तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर सेट किए हुए मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप एक्सेस करते हो तो वो भी आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से फ्लोटिंग बिंदु के अंदर ही ऑन होगा और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है फोन के वो सभी यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए उस पर टैप करोगे डायरेक्टली आपका कुछ इस तरह से फ्लोटिंग बिंदु के अंदर ये ऑन होगा। उनके अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर मिलता है डायनेमिक बटन का, जो कि काफी यूजफुल है, जिसको आप सेटअप जरूर से करें। जिसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये AI डायनेमिक बटन मिल जाएगा। अब इसमें क्या पहले आपको ये ऑन करना होगा। ऑन करने पर जब इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। जब पावर बटन को दो बार प्रेस करोगे कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे वॉल्यूम साउंड मोड को चेंज कर सकते हो, जैसे कि वाइब्रेट, साइलेंट या फिर जनरल, इसको सेट कर पाओगे। डू नॉट डिस्टर्ब को सेट कर सकते हो। टॉर्च को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑडियो को सेलेक्ट कर लोगे तो ये काफी यूजफुल रहेगा। अब जैसे कि आपको किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करना है उसे नहीं पता चले तो लॉक स्क्रीन से ही दो बार पावर बटन को प्रेस कर दीजिए। फोन के अंदर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काफी बेटर ऑप्शन है। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी और भी एडवांस फीचर मिलेंगे। चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को सेट करके यूज करना तो यहाँ पर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन को फास्ट तरीके से ऑन करना चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने फोन पे को सेलेक्ट किया है। आप कभी फोन पे ऑन करना होता है दो बार पावर बटन प्रेस करते हैं ये ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकोगे। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग कीजिए। मोर पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को आपको इस तरह से ऑन करना पड़ेगा। आप स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। डबल टैप करके ही आप चाहो तो फोन की स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे फिर से स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करके मोर पर जाना पड़ेगा। अब स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ। इसको ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑन पर आप डबल टैप कराकर स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर मिलता है। आप फोन को जैसे पिकअप करोगे फोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोर पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रेस टू वेक, जो कि डिसेबल होगा। इसको ऑन कर दीजिए। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर
का फीचर मिलता है। अगर फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड की एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो वन फिंगर से आप करोगे सभी आप नीचे की ओर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को नीचे से ही एक्सेस कर सकते हो। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर पाओगे। स्क्रीन पर इसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना पड़ेगा। इसके बाद मोर पर क्लिक करने पर आपको मिलेगा आइकन पुल डाउन जैसा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। फोन के अंदर बहुत सारे जेस्चर एंड मोशन फीचर मिल जाते हैं जो कि आप जरूर से सेटअप कर सकते हैं। फोन को इनका यूज करके शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। तो सिंपल फोन की सेटिंग को ऑन करने पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करेंगे। पहला फीचर मिलेगा ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने का, इसको ऑन करा लीजिए। अब ऑफ स्क्रीन से ओ को ड्रैग करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे बी का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कराओगे तो लॉक स्क्रीन से इस तरह से बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपको एक और कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, म्यूजिक कंट्रोल। इसको ऑन करोगे तो स्क्रीन ऑफ से 2 फिंगर को डाउन करा के गाने को प्ले कर सकोगे। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकोगे और यहाँ से क्लिक करोगे तो ये गाना प्लेबैक हो जाएगा। तो आप चाहो तो म्यूजिक कंट्रोल को भी ऑन करा सकते हो। नीचे की ओर आपको मोर ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिनमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज कर सकोगे। इसको ऑन करेंगे। अब ए से क्या बनाकर यूज करना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो स्क्रीन को, किसी को ए बनाने से कॉल लगाना चाहते हो या फिर ओपन एप्स पर जाके कोई एप्लीकेशन को सेट करना है तो यहाँ पे आप वो भी सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया है तो आप ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। 2 और भी ऑप्शन रहेंगे एम और डब्ल्यू के, इनको भी आप अपने हिसाब से सेटअप करके यूज कर सकोगे। इस फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। ऑन करने के लिए फोन के डायल को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके डिफरेंट तरीके से कॉल रिकॉर्ड करने का फीचर मिलता है। जैसे कि आप चाहो तो केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड होगी जो फोन में नंबर सेव नहीं होंगे। आप चाहो तो सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कराना तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेव कराओगे तो ये ऑन हो जाएगी। चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। जिसके बाद एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेक टू लॉन्च, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फ्लैश लाइट का और दूसरा आपको कैमरा एप्लीकेशन का। तो क्या यूज करना चाहते हैं फोन को सेव करके वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप फोन को सेव करोगे तो वही आपका एक्सेस हो जाएगा जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। एक स्टेप जब यहाँ से वापस आओगे तो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने का डिफरेंट ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से आप ऑन कर सकते हो। जिसके आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन से फोन की वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। आपको एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं मिलता है बट फिर भी फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर मिल जाएगा जिसमें आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। बहुत आपको डिफरेंट तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, इनको सेटअप कर पाओगे। बाकी कुछ आपको आइकन्स वगैरह मिल जाएंगे, क्लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, इनको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने पर आपको फ्लेक्स थीम के फीचर काफी बढ़िया मिल जाते हैं इस फोन के अंदर जिनको यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको क्लॉक वगैरह चेंज करना हो लॉक स्क्रीन का या फिर आपको स्टाइल चेंज करना हो वॉलपेपर का, ये सब लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन भी यहाँ पे कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूजफुल फीचर थे इस फोन के जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।